हेलो आ, एवरीवन, कैसे हो सब लोग? अ, हेलो जसवंत जी। कैसे हो हेलो। सर? यदु जी और अमोद जी, आप ठीक हो? एकदम ठीक, मस्त मजे में। बोलिए सर। बिल्कुल। हेलो सबको, आप हेलो लोग एवरीवन। का आप लोग का स्वागत है। और सबसे पहले हमारे जो ज्वाइन होने वाले लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनका भी नमस्कार करता हूँ। साथ में ही हमारे साथ में आज अमोद जी है मुंबई से, और यदु जी हैं हिसार हरियाणा से। आप लोगों का के बारे में मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री को आपकी ब्रीफ देने की मुझे जरूरत है, क्योंकि आप सब लोग को तो इंडस्ट्री पूरा बहुत अच्छी तरह से जानती है। और बीसा के प्लेटफॉर्म पे जो हम एग्जीबिशन करने वाले हैं सितंबर में, उस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। ओह, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जसवंत जी। थैंक यू सर। या सर, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यदु जी, आपसे मैं पूछूंगा कि अभी जो कंडीशन है, जो ये लॉकडाउन और अभी अनलॉक वाला सिचुएशन, और आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, तो सबसे पहले जी। तो वहाँ की क्या सिचुएशन है, अभी करंट सिनारियो क्या है, वहाँ की ब्यूटी इंडस्ट्री की क्या हालचाल है, तो उसके बारे में यदु जी आप क्या कहोगे? जसवंत जी, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को विश करना चाहूँगा। होप बिल्कुल, ये बिल्कुल। सब आप सब लोग बहुत ही अच्छे से कोरोना कोविड कोविड 19 के अंदर आप लोग बहुत ही केयरफुली अपना ये टाइम निकाल रहे होंगे और पूरी एहतियात बरतें, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी रहा हमारा हरियाणा, हरियाणा के हम्म, अंदर अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ लास्ट डेज से केसेस हम्म, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। हम्म, ड्यू टू आप यूं कहें कि दिल्ली के जब से बॉर्डर्स खोले गए हैं, बॉर्डर्स को हम्म, खोलने के बाद कंटिन्यू हम्म, हमारे हरियाणा के अंदर, क्या हम्म, पंजाब, क्या हरियाणा, क्या सब जगह केसेस हम्म, एकदम से बढ़ रहे हैं। तो ओहो, ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। तो हम्म, इस कंडीशन में बस यही है कि मैं अपने जो ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग हैं या फिर हम्म, जो आम जनता है, मैं उन सबको यही हम्म, कहना चाहूँगा कि अपने जो प्रिकॉशंस हैं वो हम्म, कंटिन्यू लें, अपना हम्म, ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। हम्म। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है कि अभी तो ये सिचुएशन जो वही है कि सबसे पहले पॉजिटिविटी, अपनी फैमिली का ध्यान रखे, खुद का ध्यान रखे, और बिजनेस को भी साथ में वही चीजों को देखनी है, तो उसको बिजनेस पॉजिटिवली। तो जसवंत जी तब होगा ना जब आप खुद अच्छे से रहेंगे, खुद अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे और आप खुद स्वस्थ हैं तो ही आप जनता, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में आने वालों को अ, एक उचित गाइडेंस दे सकते हैं, उचित डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। प्रिकॉशंस ही सब कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है, वही वही जरूरी है अभी के टाइम में। हमारे साथ में मोद जी शायद अभी बाहर निकल गए हैं, तो वो जैसे ज्वाइन होते हैं उनसे बात करते हैं, जब तक मैं आपसे अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर, जी मैं बिल्कुल। आपसे ये पूछूंगा कि आपके बारे में जो जाना है कि आपने आयुर्वेद में डॉक्टरी भी की है, और आप मेकअप इंडस्ट्री में भी हो, तो जो जर्नी आपकी बोलेंगे, कि अगर मैं बोलूंगा कि शॉर्ट में आपकी जर्नी, क्योंकि लोग जो अपने देखने वाले व्यूअर होंगे, वो आपकी जर्नी से इंस्पायर हो, आपकी आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या चीजों को देखे उतार चढ़ाव, तो वो क्या है, वो उसके बारे में बताइए। अमोद जी, मैं एक यदु जी, अमोद जी ज्वाइन हो गए हैं शायद, तो एक बार उनसे मैं पहले या पूछ लेते हैं वापस। श्योर श्योर आपका श्योर डेफिनेटली। या अमोद जी, सबसे पहले तो आपको पूछूंगा, आपसे बात करूंगा अमोद जी की मुंबई की क्या हालचाल है अभी कोविड की वजह से, जो है मुंबई में लॉकडाउन और अनलॉक, और जो खुला बंद आधा अधूरा जो चीजें, तो क्या हाँ। सिचुएशन है अभी करंटली? देखो, करंट सिचुएशन ऐसी है कि पहले 2 महीना तो सबने अच्छा सपोर्ट किया। बाद में जब पता हम्म, चला यहाँ पे जितने भी लोग बॉम्बे में आज काम कर रहे हैं, या जो भी हम्म, बॉम्बे में सेटल है, वो सब यहाँ पे हम्म, काम करने, पैसा कमाने और अलग अलग हम्म, इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग थे। अब थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ बिल्कुल। कि सब लोग है ना बिंदास से बाहर आने लगे, कि उनको पता है कि हमें काम करना चाहिए। बॉम्बे ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, बॉम्बे ये सिर्फ काम करने की जगह है, हम्म, और यहाँ से सिर्फ फेमस और यही होते हैं बिल्कुल। लोग। तो सबने क्या किया कि हम अपनी अपनी सेफ्टी लिए, हम्म, और सब लोग बिंदास से अभी हम्म, ये लास्ट 1 तारीख से सब लोग बहुत इजीली बाहर निकले। सब अपनी अपनी केयर कर रहे हैं, हम्म, एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं।
खुद ब खुद हम्म डिस्टेंस मेंटेन करके ही सब लोग काम कर रहे हैं। मतलब आज हम लोग जब सुबह बैंक में जाते हैं, तो बैंक में भी हमें हम्म, आधा-आधा, 1-1 घंटा सिर्फ लाइन में लगता है, नॉर्मल एक पासबुक रिफिलिंग करने भी है, या छोटा-मोटा बिल्कुल। कुछ भी काम होता है। तो जैसे हम ग्रोसरी शॉप जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग है ना एक-दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। तो हम्म बॉम्बे में लोग हैं जो सिचुएशन बहुत टाइट है, अभी भी बहुत केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हमारे बॉम्बे में है। बट बिल्कुल बिल्कुल। एक्सेप्ट किया कि हमें जीना है, हमें काम करना है, तो सब एन्जॉय करके हम काम कर रहे हैं और कोई टेंशन ऐसा नहीं है बॉम्बे में अभी तक। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। और अपने जो बोलते हैं कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो मतलब ये तो कोरोना नहीं, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए और उससे हम जीते हैं और हुँ। पॉजिटिव चीजों को लेते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि हाँ, नो डाउट वो चलना जी। यदु जी, आपसे एक क्वेश्चन वो जो मेरा था आपकी जर्नी के बारे में, तो उसके बारे में आप यदु जी बताइए कि क्या जर्नी रही यदु जी आपकी और कैसे यहाँ पहुंचे। जसवंत जी, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि बेसिकली आई वाज अ बीएमएस डॉक्टर। तो मेरा जो बैकग्राउंड था, स्टडी फील्ड था और हम्म मेडिकल लाइन था। हम्म मैं जब इस फील्ड में आया, उससे पहले मुझे एबीसी भी नहीं आता था ब्यूटी फील्ड का। और इवन हम्म, यू कैन से कि मैं हरियाणा का एक ठेठ बंदा था, जिसको ब्यूटी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल। राइट। हम्म तो मेरे बीएमएस करते करते ही मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ। चंडीगढ़ शिफ्ट होने के बाद मेरे हम्म मेरे कुछ फ्रेंड्स जो ब्यूटी पार्लर्स जाती थी, तो मैं हम्म उनसे इंस्पायर हुआ बेसिकली। हम्म एक दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी एक फ्रेंड एक दिन शाम को मुझसे मिलकर, जैसे कॉलेज से हम लोग निकले एंड बाय किया एक दूसरे को। तो हम्म नेक्स्ट डे जब वो आई, तो वो हम्म आई फील कि शी हैव ड्रास्टिक चेंज। बहुत हम्म चेंज लगा मुझे, उसके लुक के अंदर चेंज लगा। एंड हम्म मतलब जो हम रूटीन में जिस तरह से हम उसे देख रहे थे रोजाना, हुँ, वो हुँ, पहले के दिनों से बहुत ही हटके थी। हर नेम वाज पूजा। अच्छा, तो उसके उस हुँ, लुक से मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मुझे उससे पूछना ही पड़ा कि पूजा जी, आज आपने ऐसा क्या किया है कि मुझे आप पहले दिनों से कुछ चेंज लग रहे हो। बिल्कुल, तो हुँ, शी सेइंग कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। तो हुँ, ब्यूटी हुँ, पार्लर वर्ड उस टाइम मेरे लिए बहुत ही न्यू था। यू कैन से कि मैं ब्यूटी हुँ, ब्यूटी पार्लर जानता ही हुँ, नहीं था कि क्या होता है। हुँ, 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 जस्ट खुद के भी बाल कटवाने के लिए हम बार्बर शॉप पे जाते थे। तो बिल्कुल, हाँ, जस्ट मुझे इतना पता था कि खुद का बाल कटवाने के लिए बार्बर शॉप पे जाते हैं, तो यही सब कुछ है। इससे आगे कुछ हाँ, नहीं जानता था। तो जब हुँ, मैंने उनसे थोड़ा बहुत नॉलेज लिया उस चीज़ का, एंड हुँ, आई वाज वेरी इंस्पायर हुँ, कि मुझे लगा कि नहीं यार, इस फील्ड में कुछ तो है। इस फील्ड में कुछ तो है जो लोगों को इतना रातों रात चेंज मिल जाता है एकदम से। बंदा कुछ देर पहले कुछ है और थोड़े टाइम बाद ही वो कुछ और हुँ, दिखता है। तो हुँ, वो चीज़ मेरे लिए बहुत, मेरे दिमाग में बैठ गई थी वो चीज़। तो हुँ, मैंने उनसे उनके ब्यूटी पार्लर का एड्रेस लिया और मैं खुद भी उस पार्लर पर गया। और मैंने हुँ, वहाँ पर पार्लर पर कम से कम भी 3 घंटे स्पेंड किए। 3 अच्छा, आवर्स मैं वहाँ पर बैठा रहा वेटिंग के अंदर कि हुँ, मैं हेयर कट करवाने आया हूँ। तो हुँ, जैसे कस्टमर्स आते रहे मैं देखता रहा। एंड वो बार-बार मुझे बोल रहा है कि नहीं, आ जाइए आप, आपकी टर्न आ गई है। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ देर और बैठना चाहूँगा, फिर करवाऊँगा। तो मेरा मोटो ये था कि मैं देखूँ वहाँ पे बैठ के कि होता क्या है एग्ज़ैक्टली इस प्लेस पे। तो जैसे-जैसे वो काम कर रहा था, मैं उसके मूवमेंट्स देख रहा था, मैं उसकी डीलिंग देख रहा था, पब्लिक डीलिंग कैसे कर रहा है। स्पेशली वो लेडीज़ यूनिसेक्स सैलून था चंडीगढ़ का। तो उस टाइम पे सैलून्स मैं नहीं यदु जानता जी, था। य हेलो? यदु जी, यदु जी जी, सर। आपका आवाज़ बीच में ब्रेक हो गया था, आवाज़ नहीं आया था। आपकी मतलब उसके बाद में आवाज़ नहीं आया, आप वहाँ पर पहुँचे हो ब्यूटी पार्लर पे और आपने 3 घंटा वेट किया है, वहाँ तक सुनाई दिया है, उसके बाद में आवाज़ ब्रेक हो गया था आपका। जी, मैं 3 आवर्स मैंने वहाँ पर वेट किया, सिर्फ़ हुँ, ये देखने के लिए कि उस पार्लर के अंदर ऐसे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंसान को इतना हुँ, ट्रांसफ़ॉर्म कर हुँ, देती हैं। हुँ, तो बेसिकली मैं वो देखना चाहता था। मेरे को हेयर कट करवाना एक बहाना था कि मैं हेयर कट करवाने हुँ, आया हूँ। तो मैंने हुँ, देखा इन बिटवीन 3 आवर्स कि
कुछ लेडीज आई, उन्होंने बाल कटिंग करवाया, कैसे वो हेयर ड्रेसर उनके बालों को कट कर रहा है, किस टाइप से वो उनके बालों को प्रिपेयर कर रहा है, या फिर उनसे कैसे टॉक कर रहा है। तो एंड जब क्लाइंट जा रहा है तो वो कितना कैसे मनी दे के जा रहा है, एंड ग्रीटिंग्स एंड ऑल, जाते हुए विशेज एंड ऑल, सब ये सब प्रोसेस मैंने देखा वहां पर। तो मुझे वो क्लिक कर गया, बिकॉज मैं बीएमएस कर रहा था, तो मैं हॉस्पिटल्स में जॉब भी करता था उस टाइम पे। तो मैंने अपने अपने आ, मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में जॉब किया, हिसार के भी एंड सिरसा, चंडीगढ़। तो हम लोग नाइट शिफ्ट्स करते थे, तो नाइट शिफ्ट्स में हम लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता था उस टाइम पे। ये मैं अब बात कर रहा हूँ आपको 1994 के अराउंड, 93 94। तो इन सालों के अंदर तब तक पैसे का बहुत ही मतलब एक मीनिंग होता था। अगर 100 रुपये भी आप है आपके पास तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर वो हेयर ड्रेसर ने मेरे बैठे बैठे ही कम से कम भी आप यूं मान के चलें कि नियर अबाउट 2000 के अराउंड उस बंदे ने कमाए, हाँ। 2 से 3 लोगों के अंदर। तो आई वो शौकिंग, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, पैसा अच्छा है और क्रिएटिविटी है, बेसिकली क्रिएटिव ज़्यादा है। तो मैंने उन हेयर ड्रेसर्स महाशय से पूछा कि आप ये सब कैसे कर लेते हो। तो ही सेइंग कि मैंने दिल्ली से कोर्स किया है शहनाज हुसैन के यहाँ से। तो ऐसे ऐसे तो शहनाज हुसैन, मैं जानता था शहनाज हुसैन के बारे में, सुना था, क्योंकि उन डेज में टीवी पर शहनाज हुसैन के काफ़ी इंटरव्यूज आते थे। तो वो आयुर्वेदिक टिप्स बताती थी, एंड तो मैं हाँ देखता बिल्कुल। था सम टाइम। बिल्कुल। देन वहाँ से मेरे थोड़ा दिमाग में एकदम से एक पिक्चर फिक्स हो गई कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे मुझे मेडिकल लाइन छोड़नी है। बिल्कुल। तो ये डिसीजन मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। यू कैन से कि मेरी फैमिली एकदम शॉक हो गई कि एक डॉक्टर होकर, और उस टाइम पे पता है कि इस फील्ड को क्या बोलते थे कि नाई बन गया, नाई बनने जा रहे हो, या फिर ये नाई है। मतलब बहुत ही पुअर वर्ड्स यूज होते थे इस प्रोफेशन को लेके। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ तो सही मेरे है। घर पर जब मैंने बात की तो एंड मेरे पेरेंट्स ने भी यही वर्ड्स यूज किए कि नहीं और नहीं सबसे बड़ी देखना है। बात कि मैं ब्राह्मण परिवार से था, तो ये और भी बड़ी बात हो गई थी कि उस टाइम पे एक ब्राह्मण परिवार का हम्म लड़का नाई बाल बनने कैसे जा रहा काटना है। है नाई बनने जा रहा है। सो वो उस टाइम के थॉट्स थे लोगों के, बिकॉज वो उतना लिमिटेड सोचते थे, क्योंकि इतना एडवांस नहीं था थॉट उस टाइम पे। बिल्कुल। तो मैंने मेरा क्या बचपन से ही एक नेचर रहा है कि नहीं, मैंने एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, मुझे जो करना है वो करना है। यू कैन से कि जिद्दी जिद्दी सॉर्ट ऑफ पर्सन रहा हूँ शुरू से ही। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि नहीं, मुझे ये करना है तो मुझे करना है, मुझे डॉक्टरी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि डॉक्टर्स होते हुए भी उस टाइम पे बीएमएस डॉक्टर्स के साथ में जस्ट लाइक अ कंपाउंडर ट्रीट होता था। बिल्कुल। हम लोग 48 आवर्स कंटिन्यू हम्म हॉस्पिटल्स में जॉब करते थे। आज जो डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट मिलती है उस टाइम पे नहीं मिलती थी। उस टाइम पे या तो आप एमबीबीएस डॉक्टर हो तो आपको रिस्पेक्ट है, आप एमएस हो तो आपको रिस्पेक्टफुली देखा जाएगा। अगर आप बात बीएमएस डॉक्टर हो, बीईएमएस डॉक्टर हो, या फिर आप कंपाउंडर हो, तो ये सब एक ही ट्रेंड में आ रहे थे। तो बात वो मुझे बहुत दुख देता था कि नहीं, इतना पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ करने के बावजूद हम लोग जस्ट 2,500 से 3,000 रुपये कमा रहे हैं। एक हाँ बीएमएस डॉक्टर की सैलरी आप इमेजिन कीजिए कि उस टाइम पे एक बीएमएस डॉक्टर की सैलरी 3,000 से ज्यादा नहीं होती थी। अरे बाप रे। अच्छा। थ्री ओनली थ्री थाउजेंड थाउजेंड के अंदर 3,000 के अंदर मैं चंडीगढ़ में रहता भी था, अपना खर्चा भी चलाता था, इवन रूम भी लेकर रखता था। तो वो सब चीजें उस टाइम के बजट के अकॉर्डिंग ठीक थी। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था इंटरनली, मैं कहीं ना कहीं मतलब फ्लैक्चुएट कर रहा था कि नहीं, मुझे और नेम एंड फेम भी बनाना है एंड पैसा भी कमाना है। तो मेरी ज़रूरतें इंटरनली कुछ और थी, जो इस फील्ड से फिर पूरी नहीं हो रही थी। सो फिर मैंने जब डिसीजन लिया तो मैं एक दिन हिसार से दिल्ली, घर वालों को बिना बताए ही मैं हिसार से दिल्ली की बस पकड़ी,
एंड हम्म शहनाज हुसैन के इंस्टीट्यूट तक पहुंच गया जैसे तैसे इंक्वायरी हम्म करते हुए एंड ऑल। हम्म तो वहां जाकर मैंने हम्म, सब एडमिशन के स्टार्ट किया और फॉर्मेलिटीज किया। हाँ नहीं, वहां वहां से आपने वहां से मैंने एक गाइडलाइंस ली कि जस्ट मेरे को हाँ एक इंफॉर्मेशन वहां से की। एंड हाँ उसके बाद मेरे लिए चैलेंजिंग था कि हम्म, वहाँ के फेसेस, बिल्कुल वहाँ का पीजीज हम्म, का खर्चा एंड ऑल, तो वो मैं हाँ, बियर नहीं कर हम्म, पा रहा था कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल वहां से बिल्कुल मैंने जैसे भी करके मैंने अपने फीसेस अरेंज किए एंड हम्म, मैंने वाह शहनाज हुसैन को ज्वाइन किया। एंड लिटरली आप यूं कहेंगे बिल्कुल कि मैं एक गांव से उठकर एक 5 स्टार डर लाइफ में पहुंच गया था। मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अपने अंदर ही फील हो रहा था कि जस्ट अभी तो कुछ हुआ नहीं है और मैं इतना ग्रेट चेंज फील कर रहा हूँ अपने अंदर। वाह तो ग्रेट वहाँ यदु जी यहाँ तक कि आपकी जर्नी जो सुनी वहां से ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ से आए, कहाँ पहुंचे, कहाँ हिसार, कहाँ से चंडीगढ़, कहाँ से शहनाज हुसैन। बहुत बड़ी बात जी, है, बहुत जर्नी की बात आपकी इंटरेस्टिंग है और सुनते हैं। साथ में मैं अमोद जी को ले लेता हूँ एक बार। श्योर श्योर श्योर, अमोद जी डेफिनेटली। आपसे पूछूंगा, जैसे आपकी जर्नी की बात करेंगे ब्यूटी इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री में, और उसमें हमने सुना है कि आप पर्टिकुलरली प्लेथोरिक मेकअप के स्पेशलिस्ट हो, तो ये चीज कैसे आई और कहाँ कैसे ये इसमें आप आए और स्पेशलिस्ट कैसे हुए? स्पेशलिस्ट मतलब मैं डॉक्टर तो था नहीं यदु जी जैसा। एक्चुअली एक्चुअली जब हाँ, इंडस्ट्री में आया तो सच हम्म, बताया तो हम सब एक्टर बनने आए थे। अब जैसे अच्छा, हम लोग कुछ ड्रामा में वगैरह काम करते थे तो हमारे ऊपर कुछ फेस पे मेकअप होता था। जब हम्म, मैं 93 की बात 91 की बात है। जब मैं बिल्कुल, एक्टर बनने आया था तो मेरे ऊपर एक राक्षस का मेकअप किया गया, जलने का मेकअप किया गया, और जो ओके, हमारे ड्रामा का सीक्वेंस था। हाँ, बाद वो ड्रामा खत्म हुआ, हमारी कॉलेज विलेज चालू हो गई, स्कूल चालू हो गई। बट हम्म, मेरे को ना 1 साल तक ये मैं ढूँढता रहा कि ये मेकअप किया कैसे? ये हम्म, हो क्या चीज़ कि जिससे हम्म, मैं नाम आदमी हूँ और मैं हम्म, एक राजपुत्र बन गया, मैं एक राक्षस बन गया। हम्म, मेरे दिमाग में ये बात बहुत दिन से थी। हम्म, तो मैंने सोचा कि कुछ ना हम लोग ये सीखें। तो हम्म, मैंने ऐसे पूना में बहुत हमारे बड़े टीचर हैं, उनको ढूँढा, 2-3 हम्म, साल उनके पास रहा। 7 हम्म, साल तक मैंने उनके पास असिस्टेंटशिप की। हर हम्म, चीज़ सीख ली कि हमारे जो शूटिंग लाइन के, ड्रामा लाइन के जितने भी मेकअप्स हैं, मतलब हम्म, यहाँ तक कि हम लोग गाँव-गाँव जाके जो गाँव के जो झाड़ के नीचे ड्रामा होते थे, वहाँ हम्म, जाके ना कुछ ऐसे त्योहार होते थे, जैसे जतरा हम्म, बोलते हैं यहाँ पे। हम्म, उस फंक्शन में पीछे जाके कर्टन लगाने से लेके वहाँ हम्म, पे छोटा जो भी करना, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे हमें ₹50 मिलता था कि जाके हम्म, काम करके वो हम्म, सबका, किसी का राक्षस का ड्रेस देना है, किसी को महाराजा बनाना है, किसी को कृष्णा बनाना है, ये सब हम्म, विग लगाना है, दाढ़ी मूंछें लगानी है। ये सब काम हम्म, करते मैंने एक हम्म, डेस्टिनेशन था मेरा कि मुझे अब बॉम्बे हम्म, जाना चाहिए। क्योंकि हम्म, बॉलीवुड इंडस्ट्री या शूटिंग लाइन में या अगर बड़ा हम्म, आर्टिस्ट बनना है या बड़ा स्टार बनना है, तो पूरे इंडिया में या कहीं पे भी सबसे पहला हब माना जाता है कि बॉम्बे। तो बॉम्बे बॉम्बे ये हब बिल्कुल, माना जाता है। हम्म, उस टाइम पे बिल्कुल, बॉम्बे बोलते थे, नहीं बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है, ये बहुत बड़ी क्रेज़ हम्म, थी। तो मैं ऐसे ही बिल्कुल, 7 साल वहाँ असिस्टेंटशिप करने के बाद बॉम्बे आ गया। हम्म, और बॉम्बे आने के बाद मैं लिटरली, मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ़ ₹500 लेके पूना से बॉम्बे भाग के आया था। 7 दिन तक हम्म, मेरे को घरवाले ढूँढ रहे थे कि कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया? तो मैंने दादर, हम्म, हमारा एक यहाँ पे दादर करके एरिया, वहाँ पे चौपाटी पे 4 दिन पहले निकाले। फिर हम्म, धीरे-धीरे लोगों से पहचान करके मैंने ₹200 की एक झोपड़ी खरीदी थी उस टाइम पे। 90 हम्म, 2000 की बात है ये। हम्म, ₹200 का रेंट था, वो भी हम्म, मैंने उसको 5 दिन के बाद दिया था। हम्म, सेटल होने दो। और वहाँ से हम्म, मैंने करियर शुरू किया, मैंने लोगों से हम्म, मिलना शुरू किया, मैंने जो भी ड्रामा होता था वहाँ जाके खड़ा रहता था, बस मुझे हम्म, काम चाहिए, काम चाहिए। और हम्म, करते अ, अमर जी एक फिर से लैब। आ गए। हाँ मोदी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बोले सॉरी। हाँ, तो हाँ, तो जहाँ पे मैं ऐसे ड्रामा में काम करते-करते मैं वहाँ पे चला गया था। हम्म, और हर ड्रामा के बाहर खड़ा रह के मैं बोलता था मैं ये मेकअप करूँगा। तो मुझे बहुत 7 साल में मैंने बहुत बड़े-बड़े पिक्चर्स किए थे। सर जी को, हम्म, विक्रम गायकवाड़ जी हमारे बहुत बड़े गुरु हैं, जो इंडस्ट्री के हम्म, जाने-माने नामचीन इंडिया के हम्म, मेकअप आर्टिस्ट हैं। उनके पास मैं 7 साल हम्म, असिस्टेंटशिप करने के बाद मैंने पूरा हम्म, नॉलेज था मेरे पास। बट अभी खुद हम्म, कुछ ट्यूशन चालू करना था, इंस्टीट्यूट चालू करना था।
तो मैंने वहाँ से वो जर्नी शुरू की थी बॉम्बे में, और आज मैं बॉम्बे हम्म आने के बाद का तकरीबन 150 के हम्म ऊपर मैंने मूवी का एज अ मेकअप डिजाइनर का काम किया है। हमारे यहाँ पे एक ओह मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और एक होता है मेकअप डिजाइनर। मेकअप ओके मतलब जितना भी एक सपना होता है। हम्म ओह अह, सांगना फोन करू नका। हेलो हाँ तो हाँ जी जी सर। वो जो जर्नी थी, स्मिता मॅडमला हम्म सांगा फोन करू नको। हम्म अह, यदु जी जी सर, आ गए हम आ गए। हमू जी अमोद जी आवाज आ रही है आपको? अमोद जी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है, सॉरी। हाँ हाँ सॉरी। हाँ तो यही था कि जर्नी ऐसे चालू हो गई। मैंने 150 के ऊपर मराठी मूवी में काम किया। फिर धीरे हम्म धीरे एक सपना था कि बॉलीवुड में जाना है। बॉलीवुड मतलब हिंदी मूवी, मराठी हम्म movies, मराठी ड्रामा, स्टेज शो काफी हम्म किए, काफी अवार्ड्स हम्म लिए, काफी जगह घूमा, पूरे आउट ऑफ हम्म इंडिया के टूर्स भी किए। मतलब बॉम्बे हम्म आने के बाद ये सब मिलेगा ये सोचा भी नहीं था, पर एक हम्म डेस्टिनेशन था कि ये करना है, और हम्म वो किया। और अभी हम्म आप लोग की दया से थोड़ा सा है और अच्छे नाम है, बॉलीवुड में भी मैंने मूवीज किया है काफी सारे। बहुत बहुत अच्छा आपकी हम्म, जर्नी मतलब एक छोटे गांव से लगाकर यहाँ तक, और उसमें भी बहुत इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। यदु जी आपसे जो बात रुकी थी जहां पर शहनाज हुसैन पे, मैं वहां जी से सर। वापस स्टार्ट करते हैं कि आपने शहनाज हुसैन, जावेद हबीब, टोनी एंड गे, वहां इन सब लोगों के साथ में भी हेयर ड्रेसिंग और मेकअप का भी साथ में काम किया हुआ है, आपने उनके साथ ड्रेसिंग कोर्स किए हुए हैं, ठीक है। और जी एक चीज सर। हमें ये भी जानने को मिली है कि आप और अमोद जी, आप दोनों के पंडरी दादा वो आप दोनों के गुरु थे। वो या भी एक यस चीज यस हमें यस यस जाननी है। बिल्कुल। यस। तो ये चीज, और उसके साथ में यदु जी आपसे पूछूंगा कि ये पर्टिकुलर आप ट्रेडिशनल मेकअप में आए, तो जी इसकी सर। रुचि आपकी कहाँ से आई, कैसे आई यदु जी? ट्रेडिशनल मेकअप में आने का रीजन क्या है? हम्म देखिए, मैं बेसिकली हम इंडियंस हैं। इंडियंस हम्म इंडियंस के अंदर शादी ब्याह को बहुत ही एक ज्यादा देर होता एक ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हम्म एक जस्ट लाइक आप यूँ कहें कि शादी ब्याह होता है जिस घर में, तो वो लगता है कि त्योहार आ गया है किसी तरह से। हम्म तो वो काफ़ी दिनों का एक कॉन्सेप्ट होता था। पहले तो ये बहुत सारे दिन, काफ़ी सारे फंक्शंस चलते थे। आजकल तो वो बहुत कम हो गया है कि हम्म 2-3 दिन में ही निपटा देते हैं सब। हम्म बट पहले रिचुअल्स है। कुछ 7-8 अलग दिन। थे। हम्म तो उस टाइम के रिचुअल्स को देखते हुए हमारे हरियाणा मैं हरियाणा से था बेसिकली, तो मुझे कलर्स पसंद थे। शादियों के अंदर जो रिचुअल्स होते थे वो बहुत अच्छे लगते थे। सभी हम्म गैदरिंग्स होना, सब रिश्तेदार, दोस्त, एवरीथिंग, सब लोग वहाँ पर गली मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे होते थे उन फंक्शंस के अंदर। एंड हम्म बहुत ही कलरफुल होते थे वो फंक्शंस जितने भी होते थे। तो हम्म ऐसे ही मेरे मेरे खुद की ही बड़ी सिस्टर्स जब मैरिज हुई थी, मैं उन्हें रोज देखता था। ये सन 80-85 हम्म की बात है वाह। कि उनकी मैरिज सन 85 में हुई थी। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, 7th हम्म स्टैंडर्ड में था। तो मेरा हम्म आईक्यू तब से ही बहुत मतलब डिफरेंट हम्म रहा है। तो मैंने जब उनको हम्म देखा शादी के टाइम हम्म पे, और शादी से पहले जब देखता था, तो वो एक दुल्हन ना लग के एक बिल्कुल हम्म ही एक ट्रेडिशनल, हम्म बिल्कुल बिल्कुल ही एक डॉल सिमटी जो हुई डोल जैसी लड़की लग रही थी। सही। यू कैन से कि जिस तरह से शादियों में हम देवी का रूप बोल सकते हो, यू कैन से कि देवी हम्म, का एक रूप आ गया हो उसके अंदर। तो हम्म मेरे मन में वो एक छवि कहीं ना कहीं थी। क्या बचपन बात से है। वो छवि हम्म कहीं न कहीं मेरे मन में थी, और ऊपर से मैं इस फ़ील्ड में आ गया था। हम्म और जब मैं इस फ़ील्ड में आया तो मेकअप सीखा मैंने पंधारी दादा से, और पंधारी हम्म दादा की स्पेशलाइज़ेशन जो थी, वो ट्रेडिशनल वो डांस। मेकअप्स में ज़्यादा थी। वो यस। बॉलीवुड में काम ज़रूर करते थे, हम्म उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी आर्टिस्टों के साथ काम किया, बट जो उनकी टेक्निक्स हम्म थी, वो हम्म, ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी वेरी करेक्ट। बेसिकली। सो उनके हम्म जो कलर
स्कीम्स थी, उनके जो बताने का तरीका था, वो हम्म सब चीजों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और बिल्कुल। पंधारी दादा से मैंने इंस्पिरेशंस लिया कि बिल्कुल, बहुत अच्छा। इंडस्ट्री में तो हर कोई हम्म ट्रेडिशनल बहुत कम लोग हम्म करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था हम्म बेसिकली कि यदि तू कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेकअप के अंदर जा। हम्म बॉलीवुड हॉलीवुड मेकअप एवरीबडी बहुत हो गए हैं, आने वाले टाइम में बहुत हो जाएंगे, बट आज सोसाइटी में के अंदर अगर आप लॉन्ग रन में पैसा ज्यादा कमाना चाहते हो, लोगों के टच में ज्यादा आना चाहते हो, तो उन्होंने हम्म मुझे पर्सनली गाइड किया था, जो हम्म चीज मैंने हमेशा फॉलो की। तो पंधारी दादा की देन है हम्म कि आज मैं ट्रेडिशनल मेकअप आर्टिस्ट जाना जाता हूँ, सोसाइटी मेकअप आर्टिस्ट जाना जाता हूँ। बहुत हम्म बस वहीं से ही मैंने एक अपने थीम हम्म को परफेक्ट किया, हम्म मेकअप्स के ऊपर हम्म ग्रिप बनाई। तो ऐसे ही बस आज आपके सामने है। बहुत अच्छा। बिल्कुल। दादा ने आपका जयपुर में काम बहुत एप्रिशिएट किया था, मुझे याद है, जयपुर वाले शो में। बहुत बड़ी बात है मतलब। हाँ, पंधारी जब दादा पंधारी दादा की जो एजुकेशन थी, जो उनके बिल्कुल सिखाने का बिल्कुल सही बात तरीका बोली था, आपने कि बंडारी दादा के कहने से या उनके आशीर्वाद उनके आशीर्वाद के बिना बहुत आज और आज हम उनका लोग। उनका अप्रिशिएशन मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अमोद जी आपसे आपसे पूछूंगा मैं कि जो मेकअप की जो बात सॉरी, हम्म आपकी आवाज कट गई सर। हाँ, मेकअप का। हेलो। हम्म हाँ, आपका सवाल वापस पूछिए। हेलो सर, क्या बोल रहे थे? आ, सर का सवाल नहीं समझ में आया कुछ। यदु जी, आपको आ जसवंत रहा है? जसवंत हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो सर। हाँ सर, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। जी। हाँ। हाँ, आवाज आ आ रही रही है है सर, आपको? आ रही है, हाँ मैं ये बोल रहा था। मैं हाँ मैं आपको ये पूछ रहा था कि जो मेकअप की बात थी आपकी, जो स्पेशलाइजेशन की बात है पर्टिकुलर प्रोस्थेटिक मेकअप में, तो ये आप करते हो, ये तो कभी ऐसा वाकया आपके साथ हुआ है कि आपने कोई मेकअप किया है? क्योंकि ज्यादातर हॉरर मेकअप, हॉरर सीन में ये मेकअप होते हैं, और आपने मेकअप किया और आपने उसी मेकअप को जब एक आप डर गए, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जबकि सब लोग हम्म सुंदर-सुंदर बनाते थे, मैं पिछले 8-10 साल से ये प्रोस्थेटिक चालू किया। पहले से बहुत करता था, हम्म बट ये हॉरर मेकअप का जो सब्जेक्ट है ना, ये मैंने चालू किया। हम्म लोग सुंदर बनाते थे, यदु जी तो इतनी सुंदर-सुंदर ब्राइड बनाते थे, हम देखे थे। बट मेरा हम्म कॉन्सेप्ट अलग था कि सब लोग यही काम कर रहे हैं, तो मैंने कुछ अलग करना था, तो मैंने हॉरर मेकअप का सब्जेक्ट चुना। तो काफ़ी सारे एकेडमीज़, इंस्टीट्यूट में मैं सिखा रहा हूँ अभी भी। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि 1-2 बार मैंने खुद मेकअप करने के बाद कभी-कभी ऐसा मुझे ही डर लगता था कि रात को मुझे ही डर लगता था कि अरे! वो आर्टिस्ट मेरे बाजू में बैठा है। अरे! आर्टिस्ट। हम्म और जबकि मैं बहुत भूतों से और इससे डरता हूँ। बट मेरे हम्म अभी मेरा रिसेंटली एक बहुत ही न्यू गेटअप काफ़ी वायरल हो चुका है कि हम्म किसी ने सोचा भी नहीं था कि जितने हाथ के टुकड़े होते हैं, ये पंजा बोलते हैं, पूरी हम्म बॉडी पे मैंने पंजा लगा के, इस पंजे को हम्म होल करके यहाँ पे उसकी आँख करके, मैंने एक हम्म अलग कंसेप्ट यहाँ पे 40 से 50 हाथ ऐसे ऐसे लगा के और ये हाथ हम्म ऐसा लगा के मैंने कुछ एक अलग डिज़ाइन किया। और हम्म वो इतना ये हो गया कि मतलब चैनल्स ने एप्रिशिएट किया, काफ़ी सारा मीडिया ने इसको एप्रिशिएट किया, टेलीविज़न इंडस्ट्री ने एप्रिशिएट किया कि मतलब कुछ हम्म एक हट गेटअप डिज़ाइन हुआ। तो बहुत हम्म बार ऐसा बाद में जब उस आर्टिस्ट के साथ जब मैं हमारे लोकेशन पे जा रहा था, तो एक हम्म सर्टेन लिमिट पे जाने के बाद जहाँ पे जंगल में शूटिंग होती है जनरली सीरियल्स की वगैरह ऐसे होती होती है। हम्म हम्म आधा-रास्ता जाने के बाद मुझे क्या पता कुछ डर लग गया, मैंने बोला सर मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, मैं मेरे वैन में जाके बैठ रहा हूँ, आप प्लीज़ सेट पे जाइए। और मैंने मेरे असिस्टेंट को वहाँ पे भेज दिया। तो ऐसा भी कभी हमारे साथ भी होता है कि मज़ा आता है। हुँ। आपने बिल्कुल ठीक कि खुद ने ही बनाया और खुद ही डराते हो उसे बहुत मतलब सीरियसली। यदु जी आपसे जैसे अभी बात हुआ कि आप तो एकदम सुंदर सुंदर मतलब सबको स्वरूपापमान करते हो, तो हाँ, बहुत मैंने ब्यूटिशियनों से सुना है यहाँ पर अहमदाबाद में लोगों के आपके बारे में कि वो डेली मेकअप स्टेज शो सेशन पे स्टेज पे आप किसी का जब लाइव स्टेज शो कर रहे होते हो तो कि देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं तो वो उस टाइम पे कुछ नहीं है, और पहले तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं,
और जब आप फाइनल टच जब आपका आता है तो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। तो ये जो करामत है हाथों में वो कैसे आई आप में? जसवंत जी, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं एक अपने सैलून में वर्क करता हूँ या फिर मैं जब एक स्टेज पे काम करता हूँ, तो दोनों जगह मेरे लिए डिफरेंट हो जाती हैं। दोनों जगह के ही क्राइटेरियाज़ डिफरेंट हो जाते हैं। दोनों हम्म। जगह की जो डिमांड है, वो अलग हो हम्म। जाती है, राइट। राइट? हम्म। तो मैंने जैसे बोला कि मेरा बचपन से विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हम्म। है किसी भी चीज़ को लेके। हम्म। तो ये मेकअप एक यदु यदु जी, प्रकाश जी आपको हाय कर रहे हैं, उदय जी हाय आपको हाय कर रहे हैं, हाय देवेंद्र उदय देवेंद्र भाई, जी हाय कर रहे हैं। आप और आपको भी अमोद जी आपको भी हाय बोल रहे हैं सब लोग। हेलो। तो हाँ, हेलो, कंटिन्यू कीजिए। हेलो, थैंक यू। हाँ। तो हम्म। सर, विजन एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए होना, जहां तक मैं समझता हूँ कि एक मेकअप आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट बनने के लिए, चाहे वो सोसाइटी मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो बॉलीवुड का मेकअप आर्टिस्ट है, उसका हम्म। जब तक विजन स्ट्रोंग नहीं है, तो हम्म। वहां पर आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते किसी भी हम्म। चीज की। चाहे वो ट्रेडिशनल वे में हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो हम्म। प्रोस्थेटिक्स हो। अगर हम्म। आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग विजन है, तो आप हम्म। अपने विजन्स का और अपने कलर सेंस के साथ, हम्म। अपने विजन्स के साथ में, अपने थॉट्स के साथ में आप बहुत कुछ हम्म। अलग कर सकते हो। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, आप हमेशा अपने व्यूअर्स को यही बोलता हूँ कि मेकअप एप्लीकेशन करना ही मेकअप नहीं है, मेकअप के प्रोडक्ट्स लगाना मेकअप नहीं है। आज हम्म। आप बहुत अच्छे ब्रांड्स बाय कर लेते हो। आज आप बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आज के दिन ब्रांड्स पर जोर देते हैं, फोकस करते हैं ब्रांड्स पे कि डिपेंड करेगा। हम ये ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, दिस इज इंटरनेशनल ब्रांड, दिस एंड दिस एंड दिस। तो उन चीजों पे फोकस ना करके, अगर आप टेक्निक्स एंड करेक्ट। अपना आई हाँ, विजन हम्म। स्ट्रोंग कर लें, तो मैं दावा करता हूं कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हम्म। कभी मुड़ कर नहीं देखेगा। उसका हर काम, वो चाहे वो स्टेज पे कर रहा है, चाहे वो सैलून में कर रहा है, चाहे वो हम्म। कहीं पर भी खड़े होके मेकअप कर रहा है, तो हम्म। उसके वो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे जो वो अंदर से सोच रहा है। बिल्कुल। लाइक, हम्म। आपने आपने एक मूड बोर्ड नाम की चीज सुनी होगी। हम्म। कहीं ना कहीं, अगर अगर मूड बोर्ड्स एक बहुत अच्छा जरिया है आपके विजन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके। मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मूड बोर्ड्स पे वर्क करो, मूड बोर्ड्स के साथ में काम करो। बट हम्म, आजकल के बच्चे क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की सोचते हैं, तो हाँ, वहां बिल्कुल पर सही है। वो चीज हम्म। थोड़ा कम हो जाता है। वो बिल्कुल। मैं नहीं चाहता। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रेफर करता हूँ, एक तो ऑलवेज प्रैक्टिस, और हम्म। मूड बोर्ड्स हमेशा आप वर्क करें मूड बोर्ड्स के साथ में। आप कहीं हम्म। पर भी कोई भी चीज देखते हैं, उसके हम्म। लिए एक विजन क्रिएट करो। आज मैं बिल्कुल। एक, मेरे पीछे अगर कोई पेड़ है, या फिर मेरे हम्म। पीछे कोई वॉल है, मैं आसमान में कोई भी आकृति देखता हूँ या कोई शेडिंग देखता हूँ, तो मेरे हम्म। वहां पर एकदम से क्लिक होता है माइंड के अंदर कि मुझे ये चीज फेस हम्म। पे कैसे डेवलप करनी है। ठीक हम्म। है? तो वही चीजें मेरे को हेल्पफुल रहती हैं कि एक ड्रास्टिक चेंज मैं स्टेज पे कैसे लेके आता हूँ। जब मैं हम्म। स्टेप बाय स्टेप, आपने बोला कि स्टेप बाय स्टेप जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो लोग सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं। नो हम्म। डाउट, वहां पर हर एक चीज के लिए स्टेप बाय स्टेप होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल। शॉर्टकट मारते हैं तो कहीं ना कहीं लेक कर जाते हो, मैं ऐसा सोचता हूँ। बट बिल्कुल अगर सही आप बात स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी है। जाते हो, तो आप बहुत ऊंचाई पर भी जाते हो, और आप और अपने जो टिके भी अचीवमेंट्स हैं, रहते हो। उसको गोल्स हैं, बिल्कुल सही गोल्स बात है। को अचीव करते हो। एकदम सही बात सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात है। वही चीज मुझे स्टेज पर हेल्प करती है ऑलवेज। हुँ। नहीं, नहीं, बहुत सही बताया आपने कि स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो वो चीज़ एक तो पहुँचोगे भी सही, पक्का गारंटी के साथ में, और वहाँ टिके भी रहोगे आप। जी बहुत सही बताया। बिल्कुल। अमोद जी, शीला वर्मा, एक तो आपको कोटा में मुझे ओह! भी अमोद सर ने मेकअप, ये प्रोस्टिक मेकअप किया था, ऐसा शीला जी बता रहे हैं आपको। हाँ, वो भी बोल रहे हैं। और साथ में अमोद जी पूछूंगा आपसे कि आपने बॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टरों के साथ में ये काम किया हुआ है। तो यस, यस, यस। एक छोटा एक्सपीरियंस कोई ऐसा कोई शेयर करना चाहोगे? और इंटरनेशनल में भी आपने कोई काम किया है या क्या, उसका क्या कोई शेयर करना चाहोगे? हाँ, काफ़ी काफ़ी किया है मैंने। अमोद भाई, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट में माफी चाहूंगा। मैं हाँ, आपके बोलो। साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, जसवंत जी, मेरे को इजाजत हाँ है? जी।
यस, बिल्कुल, यस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जसवंत जी, अमोद जी के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अमोद जी के साथ में मैंने बहुत बार काम किया है। यस, यस। ये ऐसे आर्टिस्ट हैं, इनके हाथ में वो शफा है कि अच्छे अच्छे लोग इनके काम को हुँ, सलाम करते हैं, राइट। हुँ, तो थैंक यू उनके सर। अंदर से मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिन्होंने खुद के ऊपर भी वो एक्सपीरियंस लिया है। हुँ, हमारा एक मैं शो भी। था जिसके हुँ, अंदर इन्होंने मुझे एक न्यू लुक दिया, हुँ, प्रोस्थेटिक लुक, हुँ, और मेरे को स्टेज पर मेकअप की परफॉर्मेंस देनी थी। ओह! हुँ, मुझे मेकअप की परफॉर्मेंस देनी थी। याद है अमोद भाई कि आपने मुझे एक प्रोस्थेटिक लुक दिया था, यू नो, वो दैट बियर्ड वन एंड ओह! हेयर विवेक, एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट था कोटा, वो कोटा कि में, हाँ हाँ, कोटा कोटा कोटा। स्टेज पर, राइट। ओह! तो वहाँ के जितने भी लोग बैठकर देख रहे थे, किसी ने भी मुझे पूरे लाइव सेशन के अंदर पहचाना नहीं कि दिस इज यदु ओह! शर्मा मेकअप आर्टिस्ट ओह, या ओह, वट एवर ओह, कौन कर रहा है। तो उनके लिए एक मेकअप आर्टिस्ट बाहर से आया हुआ था। तो वो हुँ, कॉन्सेप्ट मैंने अपनी आंखों से देखा, फील यस। किया। और जब हुँ, मेरा मेकअप खत्म हुआ और हुँ, अमोद जी ने आके मेरी विग एंड मेरी बियर्ड को मेरे हुँ, फेस से बहुत, हटाया, बहुत, बहुत। एवरीबॉडी वाज मैं हैपिंग दैट सेदू जी टाइम। आपकी तो एक्टिंग बहुत अच्छी थी। हुँ, बहुत बहुत सुपर्ब थीम थी वो। तो अरे! आमोद जी के हुँ, काम को तो हेड्स ऑफ। यस। बिल्कुल। ये उदय उदय जी भी अमोद जी उदय जी भी बोल रहे हैं, अमोद मेरा नाक याद है ना? यस, 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 यस। वही वही इसी के बारे में मैं, ऐसा था कि मैंने हर बार हमारे संजीव हुँ, शर्मा जो है उनको भी मॉडल करके बिठाया था। और ये अभी तक, हाँ, आज तक कभी हुँ, किसी ने पंडरी दादा को भी एज अ मॉडल नहीं बिठाया होगा। तो मैंने एक शो में हुँ, पंडरी दादा को एज अ मॉडल बिठाया था प्रोस्थेटिक मेकअप में। ओहो! एक बार उदय जी, ओहो! पहले दिन उनका शो था, तो एक दिन पहले उदय जी मेरे शो में आए थे एज अ, हुँ, बहुत ही अच्छे हमारे सब शोज में। और अभी तक मेरे हुँ, को बॉम्बे में सबसे ज्यादा हेल्प और सपोर्ट उदय जी कर रहे हैं हुँ, पहले से, और अभी भी हुँ, करते हैं। तो उदय जी हुँ, को भी मेकअप किया था। तो हुँ, बहुत ही मतलब जब उन्होंने फ़ोटो पोस्ट किया, तो कम से हुँ, कम उनको 400 से 500 फ़ोन आ गया कि उदय जी ये क्या हो गया? आपका नॉइज़ कैसे कर दी? आपका ये ब्लर कैसे आ गया? तो वो एक रियल जो काम था, वो उनके ऊपर किया था। हुँ, तो उदय जी, हुँ, थैंक यू, आप तभी मॉडल बने, और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं सच में थैंक यू। और रही हुँ, बात कोटा और यहाँ की कि जितनी मैंने अच्छा मेकअप वहाँ पे किया था यदु जी को, बट उसमें यदु जी हुँ, की एक्टिंग थी, वो भी बहुत अच्छी थी हुँ, कि सच में पूरा शो होने तक पब्लिक को पता नहीं चला कि यदु शर्मा शो में नहीं पहुँचा और दूसरा कोई मेकअप आर्टिस्ट डेमो दे के जा रहा है। या तो इट्स ट्रू। तो एक्चुअली मेरा एक बहुत अच्छा किस्सा है, जब बॉम्बे में स्ट्रगल करने आया था, तो धीरे-धीरे हुँ, मेरी जो स्टाइल बढ़ रही थी कि मैं लोगों हुँ, से मिलता था, जहाँ मिले वहाँ पे फ्री में काम करता था, जहाँ मिले बस मुझे अपना हुँ, काम दिखाना था, मुझे लोगों से पहचान करनी थी, यही एक एम था। और हुँ, सब लोग सुंदर-सुंदर दिखाने के लिए भाग रहे थे। मैंने बोला मैं हुँ, सबको खूबसूरत बनाऊँगा, मैं सबको हुँ, कैरेक्टर में लेके जाऊँगा। मतलब सिर्फ़ हुँ, ब्लड का काम नहीं है, तो मैं सिर्फ़ है ना सबके रूप चेंज करता हूँ, या हुँ, सबके कैरेक्टर्स चेंज करता हूँ, जिससे वो हुँ, आर्टिस्ट नहीं करते। तो मैंने परेश रावल जी को एक शो में काम किया था जिसका नाम था खेल करके। तो हुँ, खेल ऐसा शो था जिसमें 45 मिनट्स परेश रावल जी स्टेज पे थे, जबकि हम हुँ, करते थे कि परेश रावल अभी फर्स्ट हाफ में चले गए हैं, और हुँ, 45 मिनट्स तक वो स्टेज पे होने के बाद, आफ्टर शो खत्म होने के बाद, हम स्टेज पे हुँ, उनका मेकअप निकालते थे, और उसके बाद जो क्लैपिंग होती थी, वो आज भी यहाँ पे बज रही है। और वो एक सैल्यूट और वो एक मेकअप जो था, वो हमें बहुत ही ये होता है। तो ऐसे काफ़ी किस्से होते हैं। फिर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आमिर खान जी के साथ। मैंने पूरा हुँ, 2 साल तक उनके साथ एज़ अ मेकअप डिज़ाइनर काम किया, उनका मेकअप पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे था, जो प्रोस्थेटिक हुँ, मेकअप। हमारे बॉलीवुड ओह! में क्या होता है कि हर काम के लिए अलग-अलग मेकअप आर्टिस्ट रखे जाते हैं, तो हाँ, प्रोस्थेटिक बिल्कुल। के लिए मुझे स्पेशली चुना गया था। तो हुँ, जब मैं आमिर जी के साथ गया था, तो सबसे पहले आमिर जी ने जो प्रोडक्ट देखा, तो सबसे हुँ, पहले मुझे पहले आपके ऊपर करके दिखाओ। क्यों? हुँ, तो पहला उनका ये था कि लोग डरते थे कि अरे इतने बड़े आर्टिस्ट के पास कैसे जाना है, कैसे उनको कन्विंस करना है। तो मैंने उनको हुँ, एक गेटअप 14 अलग-अलग टेक्निक से करके दिखाया कि अगर हुँ, उनको खरोच आती है बर्फ से गिरने के बाद, फना पिक्चर थी, तो 14 अलग-अलग मैंने वैरायटी दी। तो जिसके लिए हुँ, अमित सर ने मुझे जो हैंडशेक किया, वो आज भी मुझे याद है, और मैंने उन सब हुँ, मेकअप उनको अलग-अलग स्टेज में करके दिखाए। तो उसके बाद आमिर सर ने मुझे काफ़ी बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी मूवी के लिए खुद रिकमेंड किया,
तो मैंने माधुरी जी के साथ काम किया, आजा नचले में काम किया। तो एज़ अ बॉलीवुड में मेकअप डिज़ाइनर के नाम पे मेरे को एक पोस्ट मिली, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैं बहुत धीरे-धीरे न्यूयॉर्क में मैंने बॉब केली जो मेरे लाइफ़ का एक बहुत बड़ा सपना था, जो पंढरी दादा ने पूरा किया। तो इसके लिए मैं पंढरी थैंक्स बोलूँगा कि पंढरी दादा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे बॉब केली। हमारे मेकअप इंडस्ट्री में बॉब केली की स्टिक्स आती थी, जो पहला कैरलॉन से पहले जो फॉरेन स्टिक्स आती थी, वो थी बॉब केली। तो बस वो स्टिक के लिए जो बनाते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट, तो उन मेकअप बॉब केली सर को मिलना, ये मेरे लिए पूना से एक एम था। और मैं जब एक शुरू के लिए गया था यूएस में, तो पंडित दादा से एक नंबर लेके गया था बॉब केली सर का। दादा ने उसके पास ट्रेनिंग ली थी, जब वो बहुत पहले की बात होगी, 50 साल पहले की बात। तब बॉब केली सर जब मैं उनको मिलने गया तो मैं 80 साल के वो थे और वो खुद के ऊपर 80 के 90 गेटअप वो खुद के ऊपर करके उनके स्टूडियो में फ़ोटो लगे हुए थे। मैंने बोला ये एक ही आदमी खुद के ऊपर 90-90 मेकअप कर सकता है। बस वहाँ से मुझे 2001 की बात है। वहाँ से मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। मैं एक ही आदमी के 40 से 50 लुक करने में उसके बाद स्टडी शुरू किया और मैं अभी भी वही करता हूँ। ये लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मैंने वही काम किया कि मैंने अलग-अलग लोग के फेसेस लेके खुद के ऊपर अलग-अलग लोग के ऊपर मैं अलग-अलग के लिए मैंने काफ़ी सारा स्टडी किया है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो देखो एक नया बूम मैं लेके आऊँगा मार्केट में कि जो अभी तक किसी ने ये नहीं किया है। बहुत बढ़िया। और आप जो लाओ वो लोग नो डाउट बहुत ही पसंद करेंगे। बिल्कुल। श्योर मुझे और पता है। जो बताया आपने कि ये चीजें एक आर्ट है, एक कला है और आपकी मेहनत है, हाँ। 100% की बात और है। हमारे यदु जी। प्रोफेशन में क्या कोई भी मेकअप हम लोग सोच के नहीं करते। मैं मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं जितने भी स्टेज शो किए मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री में ये प्रोस्थेटिक लाने का मकसद ये मेरे को संजय शर्मा जी हमारे जो अभी एक्सपायर हो गए, बट संजय शर्मा ने ब्यूटी मैंने बोला कि ब्यूटी इंडस्ट्री ये हॉरर मेकअप या प्रोस्थेटिक मेकअप क्या काम आएगा? तो वहाँ से मेरे पास लाइन शुरू हो गई। तो अशोक पालीवाल सर, उदय टक्के सर और जो हमारी आइबा की पूरी टीम है, इन्होंने मेरे को जो उस टाइम पे जो सपोर्ट किया, मैंने कम से कम ब्यूटी इंडस्ट्री के 800 से 1000 सेमिनार वर्कशॉप्स किए ऑल ओवर इंडिया में। और वहाँ पे हम लोग ये हॉरर मेकअप का एक बीच में सीक्वेंस डालते थे और एक कुछ नहीं ऐसे फ्लेयर डाल के मज़े करते थे। तो वो धीरे ब्यूटी इंडस्ट्री में इतना वो फेमस हो गया कि हर शो में यार अमोद जी को बुलाओ एक 5 मिनट के लिए वो आएगा ना एक हॉरर गेटअप डाल दे। तो मैं ऐसा करते-करते फिर वो स्टूडेंट्स बनने लगे और काफ़ी बड़े आर्टिस्ट, काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट, काफ़ी ब्यूटी इंडस्ट्री की ब्यूटिशियंस आज मेरे पास सीख रही है, काफ़ी सीख के गई है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है इंडस्ट्री में। और वो लोग ये मेकअप आज के हॉरर पार्टीज़ में काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। यदु जी, जी आपसे सर। पूछूंगा। आप में मेकअप की तो मास्टरी है ही। यदु जी, आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर। हाँ। और ये भी हम सुनने मिला है कि आप हेयर स्टाइल भी में मास्टर हो। तो हेयर स्टाइल आपने कहाँ से सीखी? सर मैं हेयर स्टाइल का मास्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं हेयर स्टाइल को जीता हूँ। यस। जब भी मैं कभी भी कोई लुक करता हूँ लाइक मेकअप करता हूँ किसी भी पर्सन के ऊपर, तो मेकअप ही 100% लुक नहीं देता, मेरा ऐसा मानना है। तो मेकअप के साथ साथ अगर आपका हेयर अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपका लुक लेक कर जाता है। तो वो मेरी एक मजबूरी थी उसे सीखना। एंड वो मैंने सीखा था। स्टार्टिंग मेरे जो 5 हेयर डूज मतलब उस टाइम पे सन 99 के अंदर मैंने 5 हेयर स्टाइल सीखे थे फर्स्ट टाइम। ओके। एंड वो सीखे थे मिसेस डोरिस से, भरत एंड डोरिस। वाह! ग्रेट। तो या मिसेस डोरिस की जो टेक्निक्स थी आज दिन तक वो मेरे काम आती हैं। ठीक है। वो 5 हेयर डूज ने आज दिन तक मुझे मुड़कर पीछे नहीं देखने दिया। आज मैं उन्हीं हेयर डूज के साथ में ब्राइडल हेयर स्टाइल्स भी बहुत अच्छे से बना लेता हूँ, या पार्टी हेयर स्टाइल्स, एंगेजमेंट हेयर स्टाइल्स, या वेस्टर्न इंडियंस, हर तरह की टेक्निक्स में उनकी जो टेक्निक्स थी बेसिकली, जो उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से सिखाई थी, तो वो बहुत काम आती हैं आज भी मुझे। बाकी देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज पर, आपका हाथ उतना ही खुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाकी आजकल हेयर स्टाइलिंग जो बहुत अच्छा इंटरनेशनल स्कोप आ गया। ट्रेंड्स आ गए हैं, बहुत जो अच्छा है। इंटरनेशनल ट्रेंड्स आ गए हैं वो हमें टाइम टू टाइम फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए हम तो हमारा आइबा है ही। आइबा यस। जो मेरा मेरा खुद का मेरी खुद की फैमिली है, जिसके अंदर
बहुत बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे धुरंधर हैं जो हेयर्स के मास्टर्स हैं। यस, संगीता चौहान जी हैं, एलिशा हम्म, है, नैना है उदयपुर से, उदय सर हैं, हरीश हाँ, भाटिया जी हैं, बहुत सारे दिग्गज हैं। श्याम हम्म, भाटिया सर हैं, उनकी हम्म, बिटिया है इतनी प्यारी जो हेयर हम्म, स्टाइल्स की मास्टर्स हैं। तो मैं वो अच्छा, टेक्निक्स कहीं न कहीं से उनसे भी लेता रहता हूँ टाइम टू टाइम एंड अपने आप को हम्म, अपग्रेड करता रहता हूँ। या बहुत बहुत बढ़िया। सही बहुत बात है, सीखना तो जरूरी है, और सीखना ही हाँ, सीखना तो मतलब लाइफ टाइम सीखना ही सीखना है, बिल्कुल सही आपको बात है लाइफ आपकी। टाइम सीखना ही पड़ता है। अगर आप अपने कंपटीशन को बीट करना चाहते हो एज़ अ सोसाइटी मेकअप आर्टिस्ट, मेरा ये मानना है अगर आपकी एक सिटी के अंदर या कहीं किसी हम्म, क्राइटेरिया में आप काम कर रहे हो और हम्म, वहाँ के अगर आपको कंपटीशन बीट करना है, तो हम्म, आपको हर दिन अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हर दिन नहीं, हर मिनट आपको अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल सही अपने है, लाइफ में अपने आप को हर सेकंड अपडेट करता हूँ। बहुत जरूरी बढ़िया, है बहुत। एवरी सेकंड मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे को कोई बच्चा भी कहीं से कुछ कर रहा होता है ना, तो मुझे वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मेरे पास बिल्कुल तो एक धुरंधरों की टीम है। मतलब मेरे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं जो बहुत नामी-गिरामी हैं और जिनका काम ही इतना वंडरफुल है और बहुत मुझे वो बढ़िया, हमेशा सपोर्ट करते हैं। जिसके अंदर अशोक बिल्कुल, पालीवाल जी हैं, अशोक हाँ, पालीवाल जी जिनको मैं अपना बिग ब्रदर मानता हूँ, उदय टके जी हैं, श्याम भाटिया जी हैं, एंड हरीश भाटिया जी हैं, इवन एलिशा चौहान है, संगीता मैम हैं। तो मैं इन सब से टाइम टू टाइम गाइडेंस लेता रहता हूँ और अपने काम को स्किल्स को अपग्रेड करता हूँ। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत बड़ी सब हस्तियां हैं, और उनके बारे में इस इंडस्ट्री की तो क्या बात करेंगे, बिल्कुल सही है। अमोद जी मैं आपसे हेयर स्टाइल पूछना। के बारे में एक नाम लेना चाहूँगा, जिनसे मैंने ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग की कुछ टेक्निक्स आज से जयपुर जब हमारा एक शो हुआ था आइबा का 2025 ब्राइडल लुक्स, जब ओह! यस, यस, अमोद सर याद है आपको? तो हाँ, वहाँ वहाँ पर हाँ, फर्स्ट टाइम मैं हम पहली बार मिले थे, हम अपर्णा दोनों ही दीदी रूम से पे थे। मिला था और या हाँ, अमोद सर से भी मैं फर्स्ट टाइम मिला था। तो हाँ, अपर्णा बहन जो अपर्णा अहमदाबाद बहन, में हैं, हाँ, आप बिल्कुल, जानते ही हैं उनके नाम हाँ, को हाँ, कोई भी डेफिनेशन देना, वो कहते हैं ना चाँद को दिया दिखाने वाली बात है। तो हाँ, सही, तो वो मैं नहीं बताऊँगा। तो जो अपर्णा बहन ने वहाँ पर जब टेक्निक्स स्टूडेंट्स को दी थी, तो कहीं न हम्म, कहीं वो टेक्निक्स मैं भी चोरी कर रहा था। मैं देख रहा था, सीख रहा था। तो वो टेक्निक्स भी मेरे को सही, बहुत काम आती हैं। थैंक यू सो मच अपर्णा बहन कि आपकी जो बेसिक हेयर स्टाइलिंग थी, ब्राइडल से हम्म, रिलेटेड, ट्रेडिशनल हेयर और स्टाइलिंग से यदु रिलेटेड, यदु जी जब हम शाम को डेमोज़ देते थे अमोद भाई, हाँ, बट तब यदु जी, मैं आपको ये आई मेकअप देखने के लिए उस रूम में चोरी-चोरी आता था, याद है क्या आपको? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आई मेकअप के तो टाइम पे फेमस हुआ नो था। डाउट हम लोग सब एक-दूसरे से बहुत सीखते हैं और या बहुत कुछ हम लोग एक-दूसरे को शेयर करते हैं, राइट? तो एग्ज़ैक्टली, हाँ, अपर्णा बहन की वो टेक्निक्स आज भी मुझे बहुत काम आती हैं। बहुत बिल्कुल अच्छा। सही है। अपर्णा बेन तो हमारे यहाँ के मतलब अहमदाबाद के इस इंडस्ट्री के एक बोले नींव जाएंगे है, कि यू जान कैन है, से कि वो रीढ़ की हड्डी हैं आपके अहमदाबाद की, बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटी बिल्कुल की सही रीढ़ है, की बिल्कुल हाँ, हड्डी यू कैन से। अहमदाबाद की हाँ, ब्यूटी की बिल्कुल ये सही। है। अमोद जी आपसे पूछूंगा कि अभी जैसे लॉकडाउन अभी चल रहा है और थोड़ा खुला, या अभी लॉकडाउन जैसा मामला है, अभी फिल्म में शूटिंग्स बंद है, सब चीजें अभी बंद हैं, ठीक है, तो अभी क्या सिनारियो जो लग रहा है आपको कि कब तक वहां सिनारियो परमिशन खुलेगी, शूटिंग शुरू हो सकते हैं, या क्या हो पाएगा? और ये समय में अभी लोगों से क्या कनेक्टिविटी है, क्योंकि आप और आपके असिस्टेंट में भी काम करने वाले लोग हैं, या जो आर्टिस्ट है उन लोगों के बीच में क्या कम्युनिकेशन अभी चल रहा है आप लोगों का, और क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? आ, देखो अभी ये लॉकडाउन जो है ना, ये इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा है जिनको आगे सीखना था। अभी क्या है कि हम्म, शूटिंग के इसमें हम लोग है ना सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक हम लोग घर से बाहर हम्म, रहते थे, हम उन लोगों के साथ मिलते रहते थे, तो हमें कभी सीखने का हम्म, मौका नहीं मिला या कुछ रीड हम्म, करने का या कुछ प्रैक्टिस करने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि कोई भी टेलीविजन शो हम्म, या कोई भी मूवी ये 100 दिन शूटिंग हम्म, चलती है। टेलीविजन शो कम बिल्कुल, से कम 1.5 से 2 साल चलता है, तो जिसमें एक हम्म, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती थी। अभी सबने हम लोग ने सीखा क्या कि थोड़ा टाइम फैमिली को दो, थोड़ा सीखो। हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा हम्म, मैंने सीखने का काम किया मैंने, और हमारे असिस्टेंट्स को भी हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस दी कि जितनी हो सके उतनी हम्म, प्रैक्टिस करो, ये अच्छा मौका है। अभी इंडस्ट्री बहुत जल्दी बूम हम्म, होगी, रीज़न ये है कि देखो आप जितने भी हम्म, टेलीविज़न आप आपके पास 700 से 800 चैनल है, जिसमें से 500 चैनल हम्म, जो
अपने इंडिया में वर्किंग है, और उस 500 में से 200 चैनल जो है, जो एंटरटेनमेंट मीडिया में काम कर रही है। अब उनकी सबकी जो बैंक, हम लोग जिसको बोलते हैं कि सीरियल की एक बैंक होती है, जो टेलीकास्ट करने की बैंक होती है, वो सब खत्म हो गई, लोग रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। अब सोचिए कि जब लॉकडाउन खुलेगा, तब वहाँ पे उनको नया प्रोग्राम चाहिए, पब्लिक को एंटरटेनमेंट को चाहिए, बिल्कुल वो तो बिल्कुल ये पूरे आगे के 50 साल तक हमारी इंडस्ट्री बंद होने वाली नहीं है। लोग टेंशन के मारे ये हो रहे कि अब क्या होगा, आपका चालू कब होगा? सब चालू होगा। गवर्नमेंट ने हमें कुछ रूल्स दिए हैं कि आप 33 लोग लेके एक सीक्वेंस शूट कर सकते हैं। जहाँ पे मेरे 100 वर्कर्स काम करते थे, वहाँ पे मेरे को 33 लोग लेके हमें एक एपिसोड शूट करना है। तो उसके लिए हमें क्या, अभी एक नया एक ट्रेंड शुरू किया है कि मुझे अभी और 4 डिपार्टमेंट का काम करना है। मुझे अभी जब मेकअप के साथ, प्रोस्थेटिक के साथ मुझे नॉर्मल मेकअप भी करना है, साइमल्टेनियस मुझे पेमेंट्स कैसे बाँटने हैं, जो मेरे है उनका, वो जिसको अकाउंटिंग बोलते हैं। जब मेकअप आर्टिस्ट और 4 रोल भी इसमें होंगे, वैसे ही आर्टिस्ट के भी 4 रोल होंगे। जब उसका बिल्कुल। कोई सीन नहीं है, तो उसको और 4 काम करने पड़ेंगे। तो ओके। ऐसे काम हम लोग ने बाँट लिया और बहुत अच्छे से इंडस्ट्री बूम होने वाली है। अब हमें डे नाइट काम करके कुछ नया सीक्वेंस लेके डिजिटल में ज़्यादा अभी प्रोसेस होगा। 4K मेकअप अभी नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि इस लॉकडाउन में मैंने सबसे बड़ा एक काम किया है कि जो इंडिया में बहुत कम मुश्किल था, तो मैंने बहुत ये करके बॉर्न बेबी एक बनाया कि जो बच्चा इमीडिएटली पैदा होता है। जैसे आपने वो देखा होगा मूवी थ्री इडियट में, जब वो वॉक्यूम से एक बच्चा हाँ निकालता है, उस टाइम पे हाँ वो हाँ बच्चा हाँ। मंगाया गया था। बट अभी उसके बाद हम लोग ने बहुत कोशिश की, इंडिया में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो फ्लेवर्स के लिए आर्टिस्ट नहीं मिलते थे। फिर हमारा कहीं पे रिसर्च कम पड़ता था, बट हम लोग ने हार नहीं मानी। आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तकरीबन कम से कम 2 से अढ़ाई महीना एक छोटा बच्चा बनाने में के लिए मुझे लगा है अभी। और वो बच्चे को हम लोग ने रेडी किया, और उस बच्चे के साथ हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करे। अब इंडिया में वो मूवमेंट मैंने चालू, तो मैंने उसमें एक छोटा रोबो डाल दिया, और उस रोबो के अंदर वो बच्चा मूवमेंट भी करेगा। जब मैं बच्चा ओहो। बॉडी से खींचूँगा, वो बच्चा अपने हाथ-पैर मूव करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बढ़िया, बहुत काम बढ़िया। मिला कि चलो इस लॉकडाउन में मुझे कुछ सीखने मिला, मैंने रिसर्च करके। ऐसे काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री है हमारी बढ़ेगी, इंडस्ट्री में सबको काम मिलेगा, और बहुत मज़ा आएगी। हम लोग एन्जॉय के साथ काम करेंगे। मतलब अभी कोरोना दिमाग से हटाना है, अब म्यूज़िक के साथ, सही, डांस के बिल्कुल। साथ काम करना है अभी, एन्जॉयमेंट के साथ। बिल्कुल सही बात है। और आपने जो बताया अभी, जो आपने नया कुछ, ये नया जो बच्चे वाला बताया, बहुत बढ़िया बात है, और बहुत इंडस्ट्री के लिए, और अपनी इंडस्ट्री के लिए, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज आपने किया। और भगवान उसका अच्छा रिजल्ट और भी आपको ज्यादा दे। यस, यस, यदु थैंक यदु जी, आपसे अभी जाते जाते मैं दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहला श्योर तो सर। अभी जाते जाते आपके चाहने वाले, आपके स्टूडेंट और जो भी लोग, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक, और दूसरा, दिशा जो इंटरनेशनल जिस प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे हैं, जो हम एग्जीबिशन करने वाले हैं, उसके बारे में क्या आप कहना चाहोगे? मेरे स्टूडेंट्स एंड मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा। मैसेज ये है कि स्टूडेंट्स जो आजकल हम्म शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहते हैं, एक तो वो हम्म ना मारें। हम्म ऑलवेज, क्योंकि आज के दिन जो ब्यूटी के कोर्सेज हैं बहुत कॉस्टली हो गए हैं। ठीक हम्म है, ब्यूटी के हम्म कोर्सेज इतने कॉस्टली हो गए हैं कि जब आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो और आप हम्म प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप शॉर्टकट मारकर उस अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हो, पेमेंट्स देकर अवार्ड्स लेना चाहते हो, हम्म या फिर हाँ, आप एक ही जंप के अंदर कहाँ से हम्म कहाँ पहुंचना चाहते हो, तो दैट इज नॉट फेयर। हम्म मैं चाहता हूँ, मैं यही अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, आप अपने कोर्सेज़ को अच्छे से कंप्लीट करें, कंप्लीट गुरुओं करके की एग्ज़ैक्ट रिस्पेक्ट करें, जो रिस्पेक्ट आजकल गुरुओं को नहीं अपने मिलती है। आर्ट की रिस्पेक्ट करो, मैं आजकल यही के जो बोलूँगा। स्टूडेंट्स हैं बेसिकली टीचर्स को बेवकूफ़ समझते हैं, और बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ मैं, जो कि हम्म आज जी उस टीचर ने हमारा इतना बुरा कर दिया, उस टीचर ने इतना बुरा कर दिया, उसने कुछ नहीं सिखाया, उसने पैसे ले लिया, कुछ नहीं सिखाया। बट हम्म हर टीचर अपना बेस्ट देता है। मैं ये कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को कि हर टीचर कहीं न कहीं, हर गुरु अपना बेस्ट देता है अपने स्टूडेंट को। बट स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए कि वो अपना
अपने टीचर से बेस्ट क्वालिटी लेकर जाएं, उनके हम्म, उनके रूल्स को फॉलो करें, उनके जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करें, उनका जो हम्म, आज काम करने का तरीका है, जो जो गहराई से वो काम करते हैं या सिखाते हैं, उन चीज़ों हम्म, पर वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें और वो चीज़ें सीखें। तो हम्म, स्टूडेंट भी धीरे-धीरे करके बहुत लिफ्ट हो जाएगा और वो बहुत बहुत जो ड्रीम्स देखता है बहुत जल्दी अचीवमेंट करने की, तो वहाँ पर हम्म, वो बड़े स्मूथली पहुँच पाएगा। और अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि पैसे देके कभी भी अवार्ड्स ना लें, बिकॉज़ मैं अवार्ड्स पैसे देकर लेना बहुत ही गलत समझता हूँ। हम्म, सही में। और बिल्कुल सही है। ये अभी वो ट्रेंड ये कंप्लीट देखिए कुछ लोगों का ये ठीक है बिज़नेस है, पर आप अपनी लाइफ़ के सूत्रधार खुद हैं। एग्ज़ैक्टली। आपने अपनी लाइफ़ को क्या दिशा देनी है, आपको पता होना चाहिए कि हम्म, आप किस दिशा में जा रहे हो, हम्म, कैसे जाना है, आपके गुरु हैं आपके पास गाइडेंस के एग्ज़ैक्टली। लिए। यदु जी, कोरोना के बाद वैसे भी तो है ना, ये सब सिस्टम वैसे भी बंद होने वाली है। वैसे भी ये जो ग्रुपिंग्स है, वैसे भी ये जो अवार्ड्स देने का सिलसिला है, ये हम्म, वैसे भी सब हम्म, ऑलमोस्ट आगे के 10 साल तक स्टॉप होने वाला है। बिकॉज़ अब लोगों हम्म, को पता चला है कि हमें अच्छा एक काम करके ही जीना है, अपना काम दिखाना है और अपना इट्स ट्रू, क्वालिटी और उसको हमें इट्स ट्रू, एप्रिशिएट करना है। वेरी ट्रू अमरजीत, वेरी ट्रू। या तो बाकी वीज़ा इंटरनेशनल वो प्लेटफ़ॉर्म है आज की नई जनरेशन के लिए, जहाँ पर जिसको जॉइन करके वीज़ा इंटरनेशनल जो अवार्ड शोज़ करवा रहा है या जो अभी जून में 15th और 16th को होने वाला था और कोविड-19 की वजह से वो पोस्टपोन हुआ है। पोस्टपोन हुआ है शायद और आई सितंबर में। आई ओके। थिंक जनजीत 21st एंड 22nd सितंबर वो न्यू डेट्स जो निकले राइट, हैं, तो उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और वीज़ा इंटरनेशनल के साथ जुड़कर अपने पंखों को एक नई दिशा दें, अपने सपनों को एक नई दिशा दें। और हम लोग तो आपकी हेल्प के लिए हमेशा हैं ही। बिल्कुल। जब आप कहेंगे वीज़ा इंटरनेशनल के लिए हम जो कर सकते हैं, चाहे हमें वहाँ रात-रात भर जाकर आप लोगों को ट्रेनिंग्स देनी पड़े या आपके स्टूडेंट्स जयपुर को की बात याद आ गई है। या हम लोग वो डेज़ फिर से दोहराना चाहेंगे कि सही हम में। लोगों ने 10 डेज़ कि जयपुर के सबको अंदर हम्म, सबको मिलकर मिलकर ट्रेनिंग्स दी थी। हर हुँ, पार्टिसिपेंट्स को हर एक ग्रुप्स के अंदर 30-30 35-35 बच्चे थे एंड अमोद जी थे टीचर मेंटर थे वहाँ पर, मैं था, अशोक पालीवाल जी थे, अपर्णा बहन थी, नेपाल के सबसे बड़ा काम तो बहुत अच्छा था। तनवीर भाई थे। तो हाँ, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपके स्टूडेंट्स को सबको हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीज़ा इंटरनेशनल बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहा है, वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, तो ऑल द बेस्ट वीज़ा। तो मैं आप लोग थैंक यू सर। थैंक मैं बहुत-बहुत थैंक यू। आपका सपोर्ट बिल्कुल है और रहेगा और बिल्कुल हम लेंगे ही लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अमोद जी, आपसे भी जाते-जाते यही क्वेश्चन, एक तो आपके स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे अभी की कंडीशन और आने वाली कंडीशन में? कैसे, खैर आपने बहुत सारी चीजें बताई है, फिर भी एक लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे और रिगार्डिंग वीजा इंटरनेशनल के लिए दो शब्द क्या कहना चाहोगे? एग्ज़ैक्टली। बेसिकली सबसे पहले तो दिशा इंटरनेशनल ने जो एक अच्छा प्रोजेक्ट जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो बात कर रहे हैं, उसके लिए तो सबसे पहले हुँ, बधाई और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये 1800 आपका टारगेट है, मैं आपको 2000 का टारगेट दे रहा हूँ। और क्या बिल्कुल। बॉम्बे थैंक यू। हमारे हुँ, महाराष्ट्र से हम कोशिश करेंगे कि हुँ, पूरा का पूरा जत्था एक वहाँ पे भेजेंगे कि एक ऐसा एक ये आएगा कि आपको यहाँ से बसेस बुक करनी पड़ेगी कि अरे बस हो गया, महाराष्ट्र से बस हो गए। इतनी कोशिश हम करेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके इस प्रोजेक्ट हुँ, में हिस्सा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्यूटी इंडस्ट्री को वापस हमें सबको मिलके वापस ज़िंदा करना है। अभी इतने बिल्कुल सारे सर। ब्यूटिशियंस, इतने सारे हेयर स्टाइलिस्ट आज ये हुँ, कोविड की वजह से इतने टेंशन्स में है, इतना महाराष्ट्र में, हुँ, इतना गुजरात में, इतना सब जगह पे अभी कुछ आपके यहाँ पे एटलीस्ट लॉकडाउन हुँ, खुला है, बट यहाँ हुँ, की स्थिति बहुत विकट है। ना गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ना किसी का रेंट माफ हो रहा है, नहीं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। बट अब इन बिल्कुल, बिल्कुल। सबको से बाहर निकालना है, इनको कुछ एक अच्छा एक अ, हुँ, उद्देश्य लेके इनको कहीं पे बाहर निकालना है, ये सब हुँ, सबसे पहली कोशिश होगी और इंडस्ट्री बिल्कुल। को वापस पहले जैसा एक नया प्लेटफ़ॉर्म देना है।
तो उसके लिए सबकी कोशिश रहेगी, आपका ये कंसेप्ट उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसमें एक क्या है कि हमें अपना देश या अपनी इंडस्ट्री को जिंदा करना है, तो उसके सही लिए सही आपका हमेशा सपोर्ट रहेगा। और रही बात कि अभी ये सिचुएशन नहीं बोल सकते, ये एक लाइफ में आने वाला एक सबक मिला है हम लोग को, कि हम लोग अभी जितनी भी अय्याशी कर रहे थे, जितने भी फास्ट फूड खा रहे, जितने भी हमारी इंडस्ट्री में ब्रांडेड चीजें यूज कर रहे, अब हमें पता चला कि नहीं, हमें अब एक जीने का एक रास्ता जो है कि अपनी जिंदगी खुद जी लो, बस एंजॉय करो। और रोज का रोज एक दिन बहुत एंटरटेनमेंट के साथ जियो। अभी बिल्कुल। रिसेंटली अभी मैंने एक इंटरव्यू भी पढ़ा था कि कितने हम्म, सारे सैलून वहाँ पे ओपन हुए, और ये हुए हम्म, कि कस्टमर का स्वागत जो है, हम चाहते हम्म, हैं कि करोड़ बिलोन लगा के उनका स्वागत करो कि हमारी इंडस्ट्री हम्म, वापस चालू हो रही है, एक बर्थडे हम्म, सेलिब्रेशन करो। मेरे को विक्रम पानिया जी का ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। हम आते ही पहले ऑलरेडी लोग घर में सैनिटाइजर करके आ रहे हैं, और हम आते ही उनके ऊपर एक फवारा कर रहे हैं, और आते हम्म, ही पेशेंट जैसे कपड़े पहन के उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जो जब हम्म, महाराष्ट्र के बाहर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे तो अभी कोई भी सैलून खुले नहीं है, परमिशन नहीं है, बट जितने वीडियोस हम देख रहे हैं, तो हम चाहते हम्म, हैं कि आप ये सीन चालू करो, देखो कितना हम्म, फर्क पड़ेगा। और सबसे पहले कि हमारा जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है, या हमारा जो हम्म, टेंशन था कि अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, कुछ नहीं, हम्म, बहुत अच्छा होगा और बहुत हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी सबको एक बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है, इस मौके का हम्म, फायदा उठाओ और एक सेलिब्रेशन के साथ नया काम करो, अपने बिल्कुल एंजॉय के साथ काम करो, ये मैं बोल। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सर अमोद जी और यदु जी, आपके आपसे जो बातें की, आपने जो बातें बताई, बहुत बहुत लोगों के लिए और इंडस्ट्री के लिए बहुत इससे लोगों को फायदा भी होगा, लोग समझेंगे, इंस्पायरेंस होंगे। और आपका बीसा की तरफ से मैं जसवंत बामनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका अरे थैंक यू कीमती सर। समय आपने दिया और लोगों के लिए अपने किया, और हमारे जितने देखने वाले, हमारे ज्वाइन होने वाले जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में देखे, वो बीसा इंटरनेशनल पेज जो है फेसबुक पे है, बीसा इंटरनेशनल अपना यूट्यूब पे चैनल भी है, बीसा इंटरनेशनल अपना इंस्टा पे भी है। तो कहीं भी बाद में भी कोई देख रहे, वहां देखे, तो उन सबका भी धन्यवाद खूब खूब। और आप लोग आए उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, खूब खूब धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक जसवंत यू। सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। बीसा इंटरनेशनल ने आज जो हम लोगों को लोगों से रूबरू होने का एक मौका दिया और इतनी हम सारी हमारी पुरानी यादें ताज़ा पुराना करवाई और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स से हमें जोड़ा, तो उसके लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही शुभकामनाएँ दूँगा बीसा को कि जो आप लोगों का अवार्ड शो होने जा रहा है, वो सुपर डुपर सुपर हिट डुपर जाना हिट हो, हम चाहिए। सब मिलके उसको सुपर हिट 1800 करेंगे। ही नहीं, 1800 ही नहीं, 2800 होने चाहिए, 28,000 होने चाहिए। तो ठीक है, मैक्सिमम जितना होगा हम कोशिश करेंगे। श्योर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू अमोद जी, थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू यदु सर। जी। या थैंक यू सर। थैंक यू, या थैंक यू यदु भैया।